इंदौर के भागीरथपुरा में हुए दूषित जलकांड के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, जहां सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का जायजा लिया। पानी की टंकी से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। भागीरथपुरा दूषित जलकांड पर मंत्री सख्त। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया भागीरथपुरा का दौरा, पानी की टंकी और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, नर्मदा लाइन कार्य की प्रगति की समीक्षा। कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त रहे मौजूद। पीड़ितों और रहवासियों से की सीधी बातचीत। दूषित पानी कांड को लेकर विपक्ष के आरोपों और मीडिया की आलोचनाओं के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह से अलर्ट है और भागीरथपुरा की जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से मंत्री विजयवर्गीय भागीरथपुरा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पानी की टंकी का निरीक्षण किया। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों की स्थिति जानी और डॉक्टर्स से उपचार की जानकारी हासिल की। नर्मदा लाइन के प्रगति कार्य की भी समीक्षा की और साफ शब्दों में कहा कि शुद्ध जल आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो और प्रभावित क्षेत्र में वैकल्पिक स्वच्छ जल की तत्काल व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल भी मौके पर मौजूद रहे। मंत्री ने दोनों अधिकारियों से समय सीमा में कार्य पूरा करने की रिपोर्ट मांगी। साथ ही पीड़ित परिवारों और रहवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। माननीय मंत्री जी ने जो इस क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी देखी, चर्चा भी की कि किस प्रकार के कार्य अभी चल रहे हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है, मार्गदर्शन भी दिया है कि कैसे नगर निगम को और अन्य विभागों को इसमें आगे और बढ़ना चाहिए। देखिए भागीरथपुरा में जैसा कि आप देखेंगे कि अभी लगातार स्वास्थ्य की टीम, नगर निगम की टीम लगातार प्रयासरत है। जन भागीदारी भी, बहुत से सामाजिक संगठन भी, बहुत सी लोग भी आगे आके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जिनके लक्षण हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। अगर आवश्यकता है तो दवाइयों या अस्पताल में रेफ़र करने वाली वो कार्रवाई भी हो रही है और जो संख्या अभी समझ में आ रही है कि उसमें हम लोग लगातार बेहतर स्थिति में जाते जा रहे हैं। संभावना है कि हम अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। देखिए टंकी जो है वो साफ़ कर ली गई है, इसकी फ्लशिंग भी हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग सेक्टर वाइज भी फ्लशिंग कर रहे हैं। हमने कल भी एक पार्ट में इस एरिया के एक पार्ट में टंकी से सप्लाई रात में करके टेस्ट किया था। जो भी हमें उसमें जो कमियां दिख रही हैं वो भी हम सुधार कर रहे हैं। कल जो हमने किए उसमें जो एंड पॉइंट्स पे रेसिडुअल क्लोरीन वगैरह की जो टेस्ट लेने होते हैं उनमें भी वो टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि आज भी जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें भी आज रात तक जैसे ही हमारी ये लीक जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे, तो उनमें भी हम फ्लशिंग और टेस्टिंग करके उसको वो करेंगे। फिर उसके बाद जिस तरह से के रिजल्ट्स आते हैं उस आधार पर निर्णय लेंगे कि आगे अब कब से हम लोग उस होता है कि फ्लशिंग के बाद भी जो सैंपल लिए थे वो सैंपल्स क्योंकि ये कल्चर वाले होते हैं तो 3 दिन करीब लगते हैं हमें सैंपल के रिजल्ट आने में। अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, बट जैसा हमने कहा कि जो प्राइमरी टेस्ट है हमारा कि रेसिडुअल क्लोरीन है कि नहीं, तो रेसिडुअल क्लोरीन पाया गया है तो वो एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि वहाँ ऐसा कोई बैक्टीरियल या बायोलॉजिकल कंटामिनेशन नहीं। इस पूरे मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पैनी नजर बनी हुई है। उनकी प्राथमिकता है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो और नागरिकों को सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल मिले,
फिलहाल सरकार और मंत्री एक्शन मोड में हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।